बहस चली थी हिंदू मुसलमान से लेकर के तबरेज़ के कत्लेआम से लेकर के और पता नहीं कितने कत्लेआमों से लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी केवल मन की बात करते हैं और राहुल गांधी जो है जन की और किसान की बात करते हैं। बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते कांग्रेस का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो कहानियां जिन कहानियों के ऊपर बात कही जाती हैं, ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जो विपक्षी नेता होता है वो बिल्कुल मूर्ख होता है। मूर्ख है इसीलिए हम आ गए, ये भी बात सही है। जो मूर्ख है इसलिए आ गए और इसीलिए आने के बाद आपने तन्हाइयों में बर्बादियों की कहानियां लिख दी। बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी की, जिस राहुल गांधी के एक बयान पर ततैये जैसे उड़ने लगते हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और बोलते हैं उन्हें आता ही क्या है, उनको समझ ही क्या है। ये वो राहुल गांधी है जिसके एक ट्वीट पर मिर्ची लग जाती है पिछवाड़े में, हमारे प्रधानमंत्री जी के पिछवाड़े में। और प्रधानमंत्री के पिछवाड़े में जब आग लगती है तो आग तो सारे सपोर्टरों पे लग जाती है और उन सारे सपोर्टरों पे लग जाती है, बोलने लगते हैं अरे इन्हें तो कुछ नहीं पता, अरे ये नहीं पता, वो नहीं पता। जबकि इन प्रवक्ताओं को खुद नहीं पता कि श्यामा चरण प्रसाद जो मुखर्जी हैं, जिनके नाम पर ये बलिदान का नारा लगा रहे थे, वो पैदा कहां हुए थे। और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जो बोलते थे कि हमें पाकिस्तान का बंटवारा मंजूर है। उस पर कभी बात नहीं करते, कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं करता, इन गद्दारों से कोई बात नहीं करता जिन्होंने पाकिस्तान को बंटवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। यही वह जनसंघ था जिसने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। आज उसी पश्चिम बंगाल में इनके फर्राटेदार इरादे चले जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी मौन है, अपनी पार्टी से भी मौन है, सब जगह से मौन है, क्योंकि पार्टी के नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी एक करिश्माई व्यक्तित्व होंगे और वो जिता देंगे हमें चुनाव बिना कुछ करे। अरे भाई, अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, जीतिए। शशि थरूर और पता नहीं कितने ऐसे नेता हैं जो जीतते आ रहे हैं, जो मेहनत करते हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में और जीतते हैं। तो मेरा उन नेताओं से सवाल है कि भाई आप क्यों नहीं जीतते, आप भी जीत सकते हैं। तो पहला पार्ट तो ये है कि कांग्रेस से ही क्यों ना बात की जाए, कांग्रेस के नेताओं से क्यों ना बात की जाए कि भैया आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। पूरे राहुल गांधी ही जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, अपनी कार्यकारिणी समिति थोड़ा सुधारिए। अब उसके बाद सवाल शुरू होता है इन मधुमक्खियों का, जो मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं राहुल गांधी के किसी भी बयान पर, एकदम से चिन 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 कर करके बयान देने लगती हैं, और जबकि खुद का दामन साफ नहीं होता। अब आप बोल रहे होंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या तमाशा कर दिया जिसके ऊपर इतना मैं चिनचिना रहा हूं, मधुमक्खी की तरह भक्त भी बोलेंगे। दोस्तों, बात ये हो रही है जैसे ही खबर आई कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राहुल गांधी का अध्यक्ष बनाना तय इसलिए हो गया है क्योंकि राहुल गांधी के समर्थक इतने हैं कांग्रेस के अंदर कि वो मोदी जी की बत्ती बंद कर देंगे। जरूरी है। अब जब मोदी जी की बत्ती बंद करने वाले राहुल गांधी के समर्थक इतने हैं, तब परेशानी हो रही है संघ को, मोहन भागवत को, और फिर एक विवादास्पद बयान दे देते राहुल गांधी मोदी मीडिया के अनुसार कि भैया जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको आतंकवादी कहेंगे, मोहन भागवत बोल देगा तो उसके खिलाफ भी बयान दे देंगे। मोहन भागवत को किस हिसाब से जेड सिक्योरिटी दी गई है, संघ के लोगों को किस तरह से बाई सिक्योरिटी दी गई है, जेड सिक्योरिटी दी गई है, देश का पैसा वहां क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके बारे में जवाब दे पाएगी? शायद नहीं दे पाएगी। ये अलादीन का चिराग है जो घुसना पड़ेगा, एक जिन उसमें से निकलेगा, वो जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुप रहेंगे, गोदी मीडिया भी चुप रहेगा, क्योंकि जब राहुल गांधी अपना चिराग घिसते हैं और अपने सवाल पूछते हैं तो बड़े बड़े नेताओं की जो धोती है और पैंट है और जो राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते कांग्रेस का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोग? मैं बहुत सीधी सी बात बता देता हूं, राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता है जो बिक नहीं सकता या उसके समर्थक बिक नहीं सकते। वरना तो भारतीय जनता पार्टी की तो ताकत वो है कि जो एक महाराजा को खरीद लेती है, सिंधिया को खरीद लेती है, उसके समर्थकों को खरीद लेती है जिनका कोई उम्मीद नहीं थी। इतना पैसा उसके पास है। और ये जो करप्शन है ना दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ऐसे नेताओं को ठुकराइए जो किसी भी पार्टी के हाथ बिक जाते हैं अपना भविष्य देख करके। जनता का भविष्य, जनता के लिए भलाई के बारे में नहीं सोचते। बस सत्ता पानी है तो चलिए, पैसे लीजिए, मिल जाइए, पद ही मिलेगा, मंत्री पद ही मिलेगा, और फिर देश की बर्बादी में शामिल हो जाइए। देश की उस बर्बादी में शामिल हो जाइए, उन कानूनों पर, उन विधेयकों पर शामिल हो जाइए जो किसान विरोधी हैं। उन विधेयकों में, उन अध्यादेशों में शामिल हो जाइए जिसमें स्टेशन बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही है, पूरा देश बेचा जा रहा है। तो अंग्रेजों ने भी तो इसी का फायदा उठाया था। एक बात कही गई थी आजादी के बाद कि आजादी तो हमने लड़के ले ली 200 साल में। नेहरू जी ने बोला था आजादी तो ले ली हमने, और सेम वल्लभ भाई पटेल ने भी बोला था आजादी ले ली हमने 200 सालों में लड़कर। कुर्बानियां देनी पड़ी हमें, काफी लोगों की शहादत हुई, लेकिन इस आजादी को बचाए रखने के लिए हमें और भी शहादतें देनी पड़ेंगी। ये उन्होंने कोट किया था। लेकिन हम बेईमान हिंदुस्तानी जो ट्रेन में सफर करते हैं तो दूसरे की सीट पाने के लिए रिश्वत देते हैं, रिश्वत का बढ़ावा हम खुद देते हैं। तो मोदी जी यही पैटर्न जान गए। और हां, एक पैटर्न और जान गए कि सोने की जंजीर, ये तमिलनाडु में शुरू हुआ था, फिर उसके बाद साइकिल बटनी जो थी उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई कि भैया साइकिल मिल गई उन्हीं को वोट देंगे, सोने की चैन मिल गई, शादी मिल गई और कन्यादान हो गया, बस वोट उन्हीं को देंगे, बाकी की लंका लग जाए भाड़ में। खून खराबे सत्ता के लिए राजस्थान में राजपूतों के आपने भी सुने होंगे, पन्ना धाय की कहानियां आपने भी सुनी होंगी। असल बात तो यह है कि हम असली हिंदुस्तानी अब तक नहीं बन पाए, जिसका फायदा मोदी जी उठा रहे हैं। और रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी की बात पर चिढ़ इसलिए आती है इन लोगों को कि राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो सच्चे गांधी की बात करता है, जो करप्शन की बात नहीं करता, और उसके साथ वही लोग ठहरेंगे जो ईमानदार लोग होंगे। बेईमान लोगों को अपने मंत्रिमंडल में और अपने अंदर, अपने संगठन में वो घुसने नहीं देगा। पर्सनली मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी प्रेस की क्या ओपिनियन हो सकती है या कांग्रेस के लोगों की और कांग्रेस के नेताओं की क्या ओपिनियन हो सकती है, उससे मैं वाबस्ता नहीं रखता। लेकिन जो मेरा दिल कहता है, इसलिए सच कहता है क्योंकि दिल से बोल रहा हूं, उस सच्चे नेता से फटती है भारतीय जनता पार्टी के संघियों की, इसीलिए उसको कांग्रेस के अध्यक्ष देखना नहीं चाहते। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।